इधर गोपियों की स्थिति श्याम के बिना ऐसी हो गई कि पूरा दिन गोपियां गांव के बाहर चली जाती और आठों याम श्याम 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 पुकारती रहती। एक सखी तो आ रही थी, कह रही थी खरीद लो खरीद लो खरीद लो, कोई मेरी नींद खरीद लो, मैं हूं निंदिया बेचन वाली। दूसरी सखी ने कहा बहन तू अपनी नींद क्यों बेचना चाहती है, क्या हुआ? कहती मेरी अपनी समस्या है। क्या समस्या? का सुनना। एक दिन की बात, पौड़ी होती पलना पर में, एक दिन कन्हैया ने मुझसे कहा गोपी आज तेरे घर माखन खाने आऊंगा। हाय मैं तैयार हो गई, गाय के गोबर से आंगन का लेपन किया, भगवान के लिए शुद्ध ताजा मक्खन बनाया, भगवान के लिए चौक पूरा पाटा डाला, आज ठाकुर जी आएंगे तो अपने हाथन से माखन पवाएंगे। लेकिन जब तैयार करके थोड़ा सा मैंने सोचा कि पलंग पर लेट के आराम कर लूं। पौड़ी होती पलना पर में, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाए। मैं उन्हीं के नहीं, हमें लेटी हुई थी और लेटते ही लेटते हल्की सी झपकी लगी, लाग गई पल में अखियां, पल लागत ही पल में प्रभु आए। जैसे लेटी की नींद आ गई और नींद आई सो उसी समय कन्हैया आ गए। मुझे सोता देखा तो श्याम चले गए। बहन ये निंदिया नहीं होती उस दिन तो मैं कन्हैया को माखन खिला देती। दूसरी सखी कहती ऐसी बात है तो ये नींद तुम अपनी मुझे दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। क्यों? तुम्हारी क्या समस्या? बहन मेरी भी समस्या है। क्या? एक दिन की बात, मैं सारा काम करके पलंग पर लेट गई और लेट के सो गई और जैसे सोई कि हमें सपना आ गया और सपने में कन्हैया आ गया। पौड़ी होती पलना पर में, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाए। सो गई, सपना आ गया और जैसे सपने में कन्हैया आया, कहा कन्हैया ने माखन खाऊंगा। मैंने माखन तैयार किया, जैसे खिलाने चली मेरी सासू ने आवाज लगा दी, मेरी नींद टूट गई। नींद टूटी कि ठाकुर गायब हो गए। अगर निंदिया ज्यादा होती तो मैं श्याम के दर्शन कर लेती। बहन तेरी और मेरी एक जैसी स्थिति है। तय प्रभु प्रीतम सोई के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जाग गवायो। इसलिए बहन ये नींद तुम मुझे अपनी दे दो, ये नींद दे। राधा जी एक घाव को दिखा रही थी सखियों को, देख कन्हैया ने मेरे पैर में घाव कर दिया। सखी कहती बाबरी झूठ बोलती है, कन्हैया को गए तो बरसों हो गई, कब घाव कर दिया? राधा कहती याद है जब एक दिन बंसी बजा रहे थे जाने के एक दिन पहले? बोले हाँ। बोले उस दिन मेरे पैर में ठाकुर जी की बांसुरी से घाव भयो? बोले हाँ याद है। बोले सखी ये वही घाव है। तब का घाव? बोली हाँ ये उस दिन का घाव है। मैं रोज रोज इसे कुरेद देती हूँ, नया कर देती हूँ। क्यों? ताकि ठाकुर जी की मुझे याद बनी रहे, बिहारी की याद। ये घाव भी मुझे प्यारा है क्योंकि ये घाव मेरे कृष्ण का है, मेरे कन्हैया। राधा ने किसी से पूछा, किसी ने राधा से, राधा क्या तुम्हारे सपनों में कन्हैया नहीं आते? राधा हंसने लगी, बहन जिस दिन से श्याम गए हैं इन आंखों में नींद ही नहीं आई है। कम से कम नींद आ जाए तो सपने में ही कन्हैया आ जाए। बड़ा निष्ठुर है वो। परसों की आवन को कहिए, कब आएगी बैरन वो परसों। जी चाहत है उड़ जाऊं सखी, उड़ो नहीं जात बिना परसों। मुझसे अच्छे ये पशु पक्षी, ये पक्षी है, कम से कम उड़ कर के भगवान के दर्शन तो कराते हैं, कम से कम श्याम के दर्शन तो कर लेते हैं। मेरे पास तो पंख भी नहीं है। ए कन्हैया क्यों निष्ठुर बना है? एक बार आजा, मैंने तेरा क्या कसूर बिगाड़ा? अखियों के पास मेरे दिल के पास, मैंने क्या कसूर किया तेरा रे?
संवरिया रे हो किया क्या कुसुम मैंने तेरा रे संवरिया श्याम एक बार आज उधर ग्वाल वाले जैसे सवेरे होती मैया यशोदा से अपनी अपनी मैया से कहते मैया जा रहा हूँ मथुरा के मार्ग पर और आज कन्हैया को लेके ही आऊंगा, बिना शाम के नहीं आऊंगा। सुबह से शाम हो जाती, कृष्ण कृष्ण निहारते निहारते। जब शाम होती कन्हैया नहीं मिलते, लौट के लाला आते, मैया से कहते मैया कन्हैया आज भी नाए आयो। पूरा मैया यशोदा की तो बड़ी स्थिति खराब है। आहा जब से शाम गए हैं पालने में एक कपड़े के ठाकुर जी को बना लिया, झूला झुलाती है, कोई जोर से बुलाता मैया तो कहती चुप हो जाओ, अभी मैंने मेरे लाल को सुलाया, चुप हो जा कन्हैया, एक बार आजा, तो मुझसे रूठ गया है, मैं जानती हूँ मैंने तुझे ऊखल में बांधा इसीलिए रूठा है ना, अब एक बार चला ऊखल में नाए बांधूंगी, लाला एक बार आजा। मैं कितनी निष्ठुर माँ हूँ, मैंने तुझे माखन के लिए डांटा, लौट आ, अब माखन के लिए नाए डांटूंगी। पूरे वृंदावन कृष्ण के बिना अधूरा है मेरे प्यारे। भगवान भी तभी मिलेंगे जब आप यशोदा के जैसे अपने आप को कृष्ण के बिना अधूरा महसूस करोगे। कृष्ण को जीवन से जोड़ लो। निवेदन करूंगा, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु दुनिया में कोई नहीं है। जीवन में कन्हैया को अपना बना लो।